आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जो लोग पीसीआर डेटा का यूज़ करते हैं, ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो उनको क्या स्ट्रेटजी बना के ट्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि अभी मार्केट में ऐसा हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, कभी डेटा प्लस रहता है, कभी डेटा माइनस हो जाता है। या तो निफ्टी का प्लस है तो बैंक निफ्टी का माइनस हो जाता है, बैंक निफ्टी का प्लस है तो निफ्टी का माइनस हो जाता है। और यहाँ तक कि पीसीआर निगेटिव रहता है, लेकिन जो ओपनिंग प्राइस के यानी कि जो कल का क्लोजिंग प्राइस है उससे निफ्टी का प्राइस ऊपर रहता है या बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर रहता है। तो इस तरह में क्या होते हैं कि सारे इंडिकेटर्स एक डायरेक्शन में नहीं मिल पाते हैं, और अगर नहीं मिल पा रहे तो हमें क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों और आप सही डायरेक्शन में ट्रेड कर सकें। क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने ऐसा मुझे अपडेट किया कि सर इस समय काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, मार्केट में सही प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, 4-5 दिन से हमें मार्केट में अच्छे रिस्पांस नहीं आ रहे हैं, ट्रेड तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें सही मुनाफा नहीं मिल पा रहा है और हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत तो माइनस में ही जा रहा है प्लस के बजाय। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 मिनट के डेटा पे सेलेक्ट किया है। 5 मिनट का डेटा बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए हम 15 मिनट का डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और आप देखेंगे कि हमने 15 मिनट का डेटा यहाँ पे सेलेक्ट किया। आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ, या आप देख सकते हैं निफ्टी का पीसीआर है, ये टाइम है, ये कॉल है और ये पुट, यानी कॉल का ओपन इंटरेस्ट, पुट का ओपन इंटरेस्ट, और ये दोनों का डिफरेंस है और यह पुट कॉल रेशियो है। अब आप देखेंगे मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो उस टाइम पे यहाँ पे जो है पीसीआर पॉजिटिव था, यानी 1.79 था, यानी 9:30 को 1.79 था। इसके बाद आप देखेंगे 9:45 पे 2.38 हुआ और 10 बजे के आसपास इसका जो पीसीआर है वो 2.14 हो गया, यानी 10 बजे से पीसीआर में गिरावट फिर से आना चालू हो गई। और आप देखेंगे कि लगभग यहाँ पे 10:15 पे इसका जो पीसीआर है 1.32 था और 10:30 पे 1 हो गया, यानी कि 5 मिनट के अगर उसमें देखा जाए टाइम फ्रेम में तो यह डेटा निगेटिव हो गया था, यानी 10:15 के आसपास आप देखेंगे कि यह पीसीआर जो है वो निगेटिव में चला गया था, यानी कि 10:25 पे 0.98 हो गया था। अब दोस्तों इसका यह संकेत होता है कि जब पीसीआर 1 के ऊपर हो तो वह पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है और जब 1 के नीचे हो तो वह निगेटिव सिग्नल माना जाता है। अब आप देखेंगे कि 10:30 के बाद फिर से पीसीआर इसका प्लस हो गया। अब यह आप समझ सकते हैं कि जो लोग 10:15 10:10 पे एंट्री ले लिए थे वो क्या करेंगे, जैसे ही पीसीआर 10 के नीचे जाएगा, 1 के नीचे जाएगा, तो वो लोग अपने कॉल ऑप्शंस को काट देंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि मार्केट निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और हम यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट दिए। और सामान्यतः हमें यही करना चाहिए, जब पीसीआर निगेटिव हो जाए तो हमें अपनी पोजीशंस को रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि हम मार्केट में जो डेटा है उसी के हिसाब से काम करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। हम सोचे कि नहीं हम अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर लें तो वहाँ पे हमें हो सकता है कि नुकसान हो। फिर से आप देखेंगे यहाँ पे पीसीआर फिर से प्लस होना चालू हुआ और प्लस होते होते आप देखेंगे कि लगभग यहाँ तक ये पीसीआर जो है 11:20 तक ये प्लस बना रहा और 11:20 के बाद फिर से यह निगेटिव डायरेक्शन में जाना चालू कर दिया। तो दोस्तों आप बताएं कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं ऐसे कन्फ्यूजिंग जो डेटा है, कि मतलब यहाँ से मॉर्निंग में प्लस हुआ, लगभग 30 मिनट डेटा प्लस था, 30 मिनट के बाद अगले आप 30 मिनट तक देखेंगे तो डेटा निगेटिव डायरेक्शन में गया, यानी आप देखिए 10 बजे तक यहाँ पे डेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था और 10 बजे के बाद डेटा जो है निगेटिव डायरेक्शन में आना चालू हुआ। 30 मिनट तक यह डेटा निगेटिव गया, यानी 10:30, और उसके बाद आप फिर से देखेंगे कि 10:30 के बाद फिर से जो पीसीआर है वह पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चालू कर दिया और एग्जैक्ट आप देखेंगे कि 10:30 के बाद लगभग 11:10 तक यह डेटा प्लस के डायरेक्शन में था और उसके बाद फिर से यह निगेटिव डायरेक्शन में चालू हो गया। तो हर एक 30 मिनट में डेटा अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है। तो ऐसे में हम किस डायरेक्शन में ट्रेड करें, यह काफ़ी कंफ्यूजिंग पोजीशन है। तो दोस्तों मेरी यही सलाह रहेगी कि जब तक आपका कंफ्यूजन बना हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ट्रेंड क्लियर नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि ट्रेड ना इनिशिएट करिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो पीसीआर है वह पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चार्ट पे जाते हैं, एडवांस चार्ट पे जाते हैं और हम वीवेब को कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि पीसीआर तो पॉजिटिव है, लेकिन जो फ्यूचर का प्राइस है वो वीवेब के नीचे है। पीसीआर प्लस है लेकिन फ्यूचर का प्राइस वीवेब के नीचे है, मतलब एक इंडिकेटर हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि यह डेटा पॉजिटिव है,
लेकिन जो दूसरा इंडिकेटर होता है, एक नियम जो मैंने आपको वीवेब का बताया है कि जब वॉल्यूम वेटेड जो एवरेज प्राइस है, ये रेड लाइन जो है वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, कि जब भी फ्यूचर का प्राइस इस लाइन के नीचे होता है तो वह निगेटिव संकेत देता है, यानी कि मार्केट का वह डायरेक्शन बताता है कि मार्केट निगेटिव है। और जब यह वीवेब लाइन के ऊपर होता है तो वह पॉजिटिव संकेत दे रहा है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ये चीज समझना है कि पीसीआर अभी हमारा 1 के ऊपर है और जो फ्यूचर प्राइस है वह वीवेब के दूर है और नीचे है, मतलब एक तो दूर है और दूसरा वीवेब लाइन के नीचे है, मतलब यह नेगेटिव संकेत दे रहा है। तो पीसीआर पॉजिटिव संकेत दे रहा है, यहाँ पे नेगेटिव। अब आप एक चीज को समझिएगा कि जब इसका पीसीआर 1 के नीचे आएगा तब तक या फ्यूचर का जो प्राइस है वो और ज्यादा वीवेब से दूर हो जाएगा, और उस कंडीशन में आप ही समझिए कि हम पुट ऑप्शन में फिर कैसे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा रिस्क और रिवार्ड रेशियो मैनेजेबल नहीं है। आप दोस्तों देखेंगे कि कंटिन्यू 3 से 4 दिन के दरमियान हमारे यहाँ से ट्रेडिंग टेक जो प्लेटफॉर्म है एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट, उसमें मुश्किल से 1 रिकमेंडेशंस निफ्टी वगैरह बैंक निफ्टी में 1 या मुश्किल से 2, मुझे तो नहीं लगता 1 ही कॉल्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारा ट्रेंड क्लियर नहीं रहता, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो दोस्तों वहाँ पे आपका पैसा फंस जाता है, आपको रिस्क होता है। तो जब हमें मार्केट ऐसा लगे कि कंफ्यूजिंग मार्केट है, सारे इंडिकेटर्स सारे डेटाज एक डायरेक्शन में वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कम ट्रेड करिए, अपने ट्रेड को रोटेट कर दीजिए, आप स्टॉक में शिफ्ट कर लीजिए। अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस में सही कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारे आपको स्टॉक ऑप्शंस मिल जाएंगे जहां पे आप अच्छा ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि हम अदर स्टॉक में, जैसे आप यहां पे देखेंगे कि आज हमने जो ट्रेड किया वो हमने टीसीएस पे किया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। और दोस्तों टीसीएस पे ट्रेड करने के पीछे की वजह क्या थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि आज की डेट में यहाँ पे सेक्टर की रैंकिंग, सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग आप देखेंगे यहाँ पे आईटी सेक्टर जो है फर्स्ट रैंक में था, यानी यहाँ पे बता रहा है कि आईटी, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आईटी 100% पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी बाइंग डायरेक्शन में यहाँ पे आईटी का डेटा ये दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हम आईटी सेक्टर पे गए और यहाँ पे हमने क्लिक किया। सिंपल सा दोस्तों, आपको वही चीज करना है, आपको कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हम आईटी सेक्टर पे गए और आईटी सेक्टर पे जाने के बाद हमने यहाँ पे देखा कि कौन सा डेटा पॉजिटिव है, कौन सा डेटा निगेटिव है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एम्फेसिस यहाँ पे है जिसमें बाइंग ट्रेंड में 98% बन रहा है, और टीसीएस। दोस्तों हमने टीसीएस इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि टीसीएस पे वॉल्यूम अच्छा मिल जाता है और मैक्सिमम लोग इसमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और इस कंपनी को ज़्यादा लोग जानते भी हैं। तो जब ज़्यादा लोग जानते हैं, समझते हैं उस कंपनी को, तो वहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है और वॉल्यूम्स है वो ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमें मूवमेंट मिलने के चांस रहते हैं। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया 96 का, 96% यहाँ पे बाइंग था, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। अब दोस्तों हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो हमने देखा कि हमारे वीवेब के नज़दीक आ रहा है और इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, मतलब एक बाइंग रेंज में दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। दोस्तों ये आप एडवांस चार्ट पे आके देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने ट्रेड इनिशिएट किया वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास किया, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव था इसका, और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास एंट्री लिया। और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हुआ, यानी कि जब टीसीएस ने हाई लगाया, तो जब टीसीएस ने हाई लगाया उस समय इसका जो कॉल ऑप्शंस का हाई लगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन 3420 रुपए का रखा गया, और यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं 3433 रुपए चल रहा है, यानी इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाय किया गया। और इसने 25 रुपए का हाई लगाया, यानी 13 रुपए से बाय किया गया था। दोस्तों केवल 13 रुपए से बाय किया था, और यह ऑप्शन का जो प्रीमियम है वह डबल हो गया। तो मतलब हम क्या करें कि अपने इंडेक्स के ट्रेड को, अगर वहाँ पे हमें ट्रेंड सही नहीं दिख रहा है तो हम रोटेट करके उसको स्टॉक में शिफ्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी का पीसीआर देखा जाए, अब एक और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि निफ्टी का जो डेटा है वह पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी का डेटा निगेटिव है। तो अब क्या होता है कि जब निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी का डेटा निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को भी खींचते हैं। बैंक निफ्टी कोशिश करेगा कि प्राइस नीचे आए और निफ्टी कोशिश करेगा कि प्राइस ऊपर आए, तो जहां से आप एंट्री लेंगे वहां से आपको प्रॉफिट नहीं बन पाएगा, आपका ट्रेंड क्लियर नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पे जो फ्यूचर प्राइस है यानी पीसीआर है वह निगेटिव दिखा रहा है,
अब आप किस बेस पे एंट्री ले सकते हैं? यहाँ पे बैंक निफ्टी का पीसीआर निगेटिव है, हम मान रहे हैं कि मार्केट निगेटिव ट्रेंड में है, लेकिन एंट्री का बेस क्या होगा? जो हम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जिस स्ट्रेटजी के बेस पे हम ट्रेड करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जब यह फ्यूचर प्राइस वीवैप लाइन के नज़दीक होगा तो उस समय हम पुट ऑप्शंस में एंट्री लेंगे। आप देखेंगे कि ये जो वीवैप लाइन है 43,000 के आसपास चल रहा था, और यहाँ पे आप इसका जो फ्यूचर का प्राइस देखेंगे तो ये 42,900, यानी 100 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम 100 पॉइंट दूर से अगर इनिशिएट कर देते हैं तो वहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बनेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पीसीआर है, आप 11 बजे का डेटा देखिए, यहाँ पे इसमें आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अभी हम यहाँ निफ्टी के टेबल पे हैं, ये आप बैंक निफ्टी के यहाँ पे डेटा देखिए। यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेटा देखिए कि 10:45 से यह निगेटिव ट्रेंड में आना चालू हुआ, और दोस्तों जैसे ही निगेटिव ट्रेंड आया और जो हमारा कंफर्मेशन होता है 0.77 के नीचे होता है, तो हम पुट ऑप्शंस में ट्रेड इनिशिएट करते हैं। और आप देखेंगे कि यह जो इसके नीचे आया लगभग 11:15, यानी कि लगभग 11:20 से 25 मिनट के आसपास आया, लेकिन उस समय हमारा जो फ्यूचर का प्राइस था वो वीवैप लाइन के नज़दीक नहीं था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लगभग यहाँ पे आया, ये 25 आप देख लीजिए, ये यहाँ पे 11:20 का ही हम टाइम देख लेते हैं, तो 11:20 पे इसका 42,850 का प्राइस चल रहा था, और जो वीवैप लाइन आ रहा है वह 42,925, यानी कि 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का यहाँ पे गैप आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह के मार्केट में हमारी एंट्री सही नहीं बन पाती, और अगर हम एंट्री सही नहीं लेंगे और हम गलत एंट्री लेंगे तो हमें वहाँ पे रिस्क बना रहेगा, हम कंफ्यूजन में रहेंगे, हमारा ट्रेंड ही क्लियर नहीं हो पाएगा, हमें लगेगा कि हमने जो ट्रेड लिया है वो गलत लिया है। तो दोस्तों जब तक आपको ये सारी डायरेक्शन सेम नहीं मिले, आपका वीवैप सही ना मिले, फ्यूचर का प्राइस वीवैप के नज़दीक ना हो, और आपका पीसीआर जो है वो आपके ट्रेंड में ना हो, दोनों पीसीआर सेम डायरेक्शन में ना हो, तो ऐसे कंडीशंस में आप ट्रेड कम करिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा नुकसान के चांस होंगे। कम ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि एक पे प्रॉफिट हो गया तो दूसरे पे लॉस होगा, तो आप बहुत ज़्यादा ना नुकसान में रहेंगे ना बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी आप बना के यहाँ पे ट्रेडिंग करिए, और साथ में आप स्टॉक का एनालिसिस करना सीखिए। यहाँ पे आप ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर पे जाके आप वहाँ पे ट्रेंड देख सकते हैं, जो भी सेक्टर प्लस में है उस सेक्टर पे जाके आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों साथ में अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे जो सेक्टर का सिलेक्शन है वो इस बेस पे, जैसे आईटी है, आईटी के बाद ऑटो पे चले जाइए, दूसरे रैंक पे ऑटो सेक्टर है, यहाँ पे 93% के चांसेस बन रहे हैं। अब ऑटो सेक्टर पे आप जाइए, यहाँ पे देखिए हम ऑटो सेक्टर पे गए, और ऑटो सेक्टर पे जाने के बाद आप देखिए कि किस में कितना ज़्यादा चांसेस बन रहा है। अब आप देखिए कि मारुति, आज मारुति का रिजल्ट भी है, और मारुति पे लगभग 91% का बाय का अप ट्रेंड दिखा रहा है, पॉजिटिव साइड में ट्रेंड दिखा रहा है। आप दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, आप अपने चार्ट पे जाइए, यहाँ पे सेलेक्ट करिए मारुति। देखिए हमने ये मारुति सेलेक्ट कर दिया, मारुति को सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे जाइए, एडवांस चार्ट पे जाइए। एडवांस चार्ट पे जाने के बाद ये आप मारुति को देखिए, ये यहाँ पे मारुति का ये जो फ्यूचर आप देखिए कि लगभग 10 बजे के आसपास यह निगेटिव डायरेक्शन में था 10:30 तक, और इसके बाद यह 11 बजे के बाद यह पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ, और अभी इसका प्राइस 8,480 रुपये चल रहा है, और इसका जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वह 8,450 यानी 8,450 रुपये है। यानी कि दोस्तों अगर मारुति में लगभग 25 पॉइंट का भी करेक्शन देखने को मिले, यानी कि आपको क्या करना है कि नियर टू वीवैप, मतलब ये आपको नहीं कोशिश करना है कि वीवैप को टच कर दे तभी हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, वीवैप के नियर आ जाए। नियर का मतलब जैसे यहाँ पे 42 यानी कि 8,450 का वीवैप है, तो यहाँ पे अगर प्राइस आ जाता है 8,455-60 इस रेंज में भी आता है, तो यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन इनिशिएट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कॉल ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 8,400 का अगर आप कॉल ऑप्शन लेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो आप यहाँ पे वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आप दोस्तों स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है दोस्तों, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और साथ में ही अगर आप हमारे साथ जुड़ के कुछ सजेशंस प्राप्त करना चाहते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए, तो अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।